थे, मतलब ये सच है। ओके यस, देखो इधर, ठीक है। सम टर्म्स रिलेटेड टू इम्यूनिटी, कुछ टर्म्स जो हम लोग डिस्कस करने वाले इम्यूनिटी से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले खुद एक वर्ड इम्यूनिटी, वही है इम्यूनिटी। क्या भैया, जरा सोच के बताओ तो, कोई आज तक अगर सुना है ये वर्ड, ये वाला वर्ड कोई सुना है तो बताओ मुझे जल्दी जी सर, जल्दी। इसका मतलब कि अपने आप ही ऐसे पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर नहीं नहीं डिजीज नहीं, से। ऐसा नहीं, किसी भी खास पैथोजन के खिलाफ या कोई खास बीमारी के खिलाफ जो रेजिस्टेंस हमारा बॉडी जनरेट करता है उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इम्यूनिटी, या फिर तुम इसको कह सकती हो रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट अ पैथोजन और डिजीज, है ना। उसको क्या बोलोगे? इम्यूनिटी। अभी मैं ये वर्ड्स डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला, ठीक है। और भी वर्ड्स आएंगे, इनको और भी डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो ये क्या है? इम्यूनिटी। अभी इम्यूनिटी के बारे में ही पढ़ोगी, कितने तरह का इम्यूनिटी होता है, ठीक है, बहुत तरह का बताएंगे, ठीक है। तो इसीलिए डिटेल में अभी नहीं पढ़ना। और पहला टॉपिक हमारा इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी दो तरह का, आगे दो में भी कितने कितने तरह डिवाइडेड। तो इम्यूनिटी मैंने क्या बताया? रेजिस्टेंस। क्या बताया मैंने? पहले ये बताओ आप पढ़ा कौन सा कर रहे हो? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओ भाई लग गया। ह्यूमन हेल्थ और रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी। मैंने कल डिजीज के बारे में बताया, अब इम्यूनिटी के बारे में बताया था ना कि भाई ऐसा ऐसा डिजीज हो सकता है बॉडी में, ठीक है। अब इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स बताते हैं जो बीमारी से बचने वाला है। तो ये होता है रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट अ पैथोजन और डिजीज, ठीक है, अगेंस्ट अ पैथोजन अगेंस्ट अ पैथोजन और डिजीज, ओके। दूसरा टर्म, ये टर्म तुम लोग सुने होंगे। दूसरा टर्म होता है एंटीजन। नाम तो सुने होंगे, मुझे पता है बोलेगा अभी कोई ना कोई बोलेगा और सुनेगा। बताओ एंटीजन के बारे में। यस थोड़ा सा बताओ बताओ बताओ, दीपिका बताओ, थोड़ा बताओ। अनिकेत, यूनिट होते हैं जो अनिकेत तुम बताओ क्या जानना है? एंटीजन के बारे में। क्या ही बोलूं अब, देखो शब्द नहीं आ रहा एंटीजन क्या होता है हम दिमाग में। बताते हैं। सुनो 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 सुनो, एंटीजन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बॉडी में आने के बाद एंटीबॉडी बनाने के लिए मजबूर कर देता है बॉडी को। इनफैक्ट अगर इसको पैथोजन कहो या बाहर का कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट कहो, बॉडी कहो, तो कोई तुम गलत नहीं कह रही हो, सही कह रही हो। समझ में आया? यानी ये कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो बॉडी में बाहर से आता है। कहाँ से आता है? बाहर से। और एंटीबॉडी सिक्रीशन करवा देता है बॉडी को। यानी ये बॉडी को स्टिमुलेट करता है, किस चीज के लिए? एंटीबॉडी बनाने के लिए। किस चीज को बनाने के लिए? एंटीबॉडी बनाने के लिए। फिर एंटीबॉडी इसके ऊपर एक्ट करेगा और क्या मामला होता है वो आगे तुम समझोगे, ठीक है। तो एंटीजन समझ में आया? समझ में आया? इसका ही दूसरा नाम होता है, एंटीजन का ही दूसरा नाम होता है एग्लूटिनोजन। कौन सा? एग्लूटिनोजन। एग्लूटिनोजन ये होता है, ठीक है। अब एंटीजन के बारे में मैंने क्या बताया है? एंटीजन के बारे में क्या बताया? ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो स्टिमुलेट करता है बॉडी को प्रोड्यूस करने के लिए एंटीबॉडी बनाने के लिए। So it is a substance which stimulates the production of antibody, which stimulates the production of अब एक नया टर्म आ गया एंटीबॉडीज। क्या होता है? अब तुम बोलोगे एंटीजन आने पे जो बनता है वो होता है एंटीबॉडी, ये बोलोगे ना? के खिलाफ जो लड़ता है। हाँ यस, ठीक है। तो अब देखेंगे एंटीबॉडी क्या होता है। क्या ही सोचा है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होता है। देखो एंटीबॉडी कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं, मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा।
जितने तरह के एंटीबॉडीज बॉडी में होते हैं ऑलमोस्ट वो सब कवर करने का हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है, सब तरह का। तो ये मत समझना कि ये ऐसे हल्के में हम ले रहे हैं, काफी डिटेल में चले जाएंगे, समझे, काफी ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे, है ना, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं एंटीबॉडी। क्या बोल रही हो? एंटीजन का दूसरा नाम क्या लिखा है? क्या बोल रही हो? ग्लूटिनोजिन। ये एंटीजन के बगल में क्या लिखा है? एंटीजन के बाद एग्लूटिनोजेन, 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 ठीक है, वही उसका दूसरा नाम है और कोई ऐसा कोई विशेष नहीं है, ठीक है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का भी दूसरा नाम होता है एग्लूटिनिन, एग्लूटिनिन, ग्लूटिनिन। मेरी आवाज धीरे आ रही है क्या? क्या कह रही हो तुम? ये एक कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स ही ग्लाइकोप्रोटीन होता है एंटीबॉडी। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको सिक्रीट करता है बी लिम्फोसाइट। कौन सिक्रीट करता है? बी लिम्फोसाइट। अभी के लिए इतना जानो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सारा चीज काफी डिटेल में होता है, ठीक है। तो एंटीबॉडी क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन है जिसको कौन सिक्रीट कर रहा है? बी लिम्फोसाइट। किसके रिस्पॉन्स में? इसके रिस्पॉन्स में। किसके रिस्पॉन्स में? एंटीजन के रिस्पॉन्स। समझ में आया? तो इसके बारे में क्या लिखोगे? इट इज अ कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन secreted by B lymphocyte, है ना? It is a complex ग्लाइकोप्रोटीन, है ना? secreted by B lymphocyte, है ना? secreted by B lymphocyte in response to antigen। ये भी लिख दो। in response किसके? in response to antigen। है ना? in response to क्या लिखेंगे? एंटीजन। ओके, गॉट इट। चलो अब दो तीन और टर्म देखते हैं। अब हम देखेंगे, वैसे इन दोनों से मिलता जुलता एक और टर्म हम देखेंगे जिसको कहते हैं एग्लूटिनेशन। एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होगा उसको कहते हैं एग्लूटिनेशन, ठीक है, जिसमें एग्लूटिनिन और एग्लूटिनोजेन का रिएक्शन होगा उसको बोलेंगे एग्लूटिनेशन, ठीक है। इस रिएक्शन, ये रिएक्शन भी यानी एग्लूटिनेशन भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, जो पुराने वाले उसमें 4 तरह के होते हैं, ठीक है, तो वो सब भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम तब तक के लिए बता देते हैं कि क्या होता है। हटा दें, बोलो हटा दें। आज और ये धूल मेरे आंख में कान में जाकर दिमाग तक चला गया। सर देखो, मास्क में लगाओ सोल्यूशन। अच्छा हाँ, मास्क भी तो है मेरे पास, बट मास्क लगा के और तुम लोग ये वीडियो देखोगे कभी 5-6 महीना बाद और तब तक हट चुका रहेगा कोविड, तो काफी अजीब है। मास्क लगा के कौन पढ़ाता है मेरे को? नहीं समझ लेंगे कि आपको और मास्क पहनना बहुत नॉर्मलाइज हो जाएगा। कोई बात नहीं, इधर देखो, एग्लूटिनेशन, ठीक है। एग्लूटिनेशन क्या है? मैंने बोला एग्लूटिनिन और एग्लूटिनोजेन, इन दोनों का रिएक्शन या फिर एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन, तो क्या बोलेंगे? एग्लूटिनेशन। क्या बोलेंगे? एग्लूटिनेशन। समझ में आया? और इसके स्टडी को कहते हैं सीरोलॉजी। क्या कहते हैं इसके स्टडी को? सीरोलॉजी। तो ऐसे लिख सकते हो, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज नोन एज एग्लूटिनेशन। क्या जीरोलॉजी? ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। आज तुम लोगों का आवाज इतना कम क्यों आ रहा है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज कॉल्ड ये टर्म लिख लेना, ठीक है। और स्टडी को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एग्लूटिनेशन इज नोन एज सीरोलॉजी। समझ में आया?
इसी इम्यूनिटी से रिलेटेड 2-4 और टर्म डिस्कस करना चाहेंगे, दो ठीक है। एक है एंटी सीरम, एक है वेनम, ठीक है। इसका यूज भी आगे बताएंगे कैसे करना। तो अभी कोई ज्यादा डिटेल में हम बताएंगे। हटा देंगे ऊपर वाला, बताओ अभिषेक। हटा दो। अभिषेक का आवाज लड़की के जैसे क्यों लगा? वो दीपिका थी। मेरे पास लड़की जैसी है। एंटी सीरम क्या, इसके बारे में कौन आइडिया देगा? रेवती नायर, बताओ। अब देखो एंटी सीरम के बारे में हम थोड़ा सा आइडिया देकर बताते हैं। चलो ऐसे, ठीक है ठीक है। मान लो ये एक मंकी है, ठीक है, बॉटम मंकी, ठीक है। ये इसका पूंछ डॉर्सली, क्या मंकी तो इसीलिए मैंने डॉर्सली प्रेजेंट कर रहा था। गर्दन से पूंछ गर्दन से निकलता है। पूंछ, अब ठीक है पूंछ, आप ठीक सही है। है। ये इसका दोनों हाथ, ये इसका दोनों हाथ, ठीक है। तो ये मंकी और इस पे बाल भी है, ठीक है। अब ये मंकी क्या किया, हम इस मंकी के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर स्टडी करते करते हमने देखा कि इसके अंदर कोई बीमारी हुआ, सपोज कोई वायरल या कोई बैक्टीरियल बीमारी हुआ। तो हमने देखा कि जैसे ही पैथोजन इसके अंदर आया, यानी इसके अंदर क्या गया, एंटीजन गया कि नहीं गया, बैक्टीरिया वाला, बताओ। अब वो एंटीजन जाएगा तो इसके बॉडी में क्या बनेगा, इस मंकी के बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा। एंटीबॉडी बना। अब एंटीबॉडी बना तो उसमें से हम क्या करेंगे, उस एंटीबॉडी को निकालेंगे और हम अपने लिए यूज करेंगे, उसको बोलेंगे एंटी सीरम। क्या बोलेंगे, एंटी सीरम। एक्चुअली होता कैसे निकालेंगे, उसमें से हम निकालेंगे सीरम। उसमें से क्या निकालेंगे, सीरम। सीरम क्या होता है, तो सीरम होता है ब्लड, लेकिन ब्लड में ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है, वो होता है सीरम। और भी डिटेल में बताएंगे कि एंटी सीरम कैसे बनाया जाता है, वैक्सीन कैसे बनता है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा हम अपने ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया या जानबूझ के हमने खुद को बीमारी कॉज नहीं करवाया, इस मंकी को करवा दिया और देखा कि इस पर सक्सेसफुल रहा, इसका बॉडी उस बीमारी से फाइट कर गया, यानी इसका एंटीबॉडी काफी अच्छा है, तो हम वो एंटीबॉडी ले लिए अपने यूज के। समझ में आया? उसको बोलेंगे एंटी सीरम। समझ में आया? तो अंदर में से एंटीबॉडी निकाल के अगर हमने एंटीबॉडी निकाल ली, एंटीबॉडी तो अरे भाई एंटीबॉडी स्पेसिफिक चीज के लिए होता है। मान लेते हैं कि किसी चीज के लिए बात कर लो, किसके लिए बात करना है, हम बात कर लेते हैं सपोज टीबी के लिए माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम का हम बात कर लेते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये बैक्टीरिया अगर हम इसके अंदर डालते हैं, चूहा के अंदर या किसी के अंदर, और देखते हैं कि अगर वो जानवर उसके लिए, इस बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, क्योंकि इस बैक्टीरिया के ऊपर जो एक्ट होता है, जो रिएक्शन होता है, जब ये पढ़ोगे ना एग्लूटिनेशन, तब तुमको समझ में आएगा अच्छा ये काम कर जाएगा। क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है काफी स्पेसिफिक चीज के लिए, यानी ये जो बनाएगा सीरम या जो भी एंटीबॉडी, वो सिर्फ और सिर्फ माइकोबैक्टीरियम के ही ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। तो चाहे कहीं पे भी डाल लो, बॉडी के अंदर या कहीं भी लैब में करवा दो उस एंटीबॉडी को इसके साथ, तो वो इसको किल कर ही देगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको यूज कर लेते हैं। ऐसे ही होता है, एक्सपेरिमेंट्स ऐसे ही होते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? अभी तो स्टार्ट किया चैप्टर, अभी डिटेल में चलेंगे। मैंने बोला था कि अभी डिटेल में मत जाओ, ठीक है, ठीक है। और हम तुम लोगों से एक बात गलत बोले, पता है क्या? पता है क्या? एक्चुअली ये मंकी का फोटो नहीं था, ये अनिकेत का। देखो अब एंटी मनदीप का फोटो, ठीक है। तो एंटी सीरम के बारे में लिखिए, ठीक है। सीरम ऑफ एनी एनिमल, ताली मार जल्दी ताली मारो, ताली बजाओ। अपनी अपनी बेइज्जती है, मुझे तो पता ही नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, सीरम ऑफ एनी एनिमल। कौन सा ले रहे हैं? सीरम ऑफ एनी एनिमल व्हिच कंटेन्स एंटीबॉडी, व्हिच कंटेन्स एंटीबॉडी। बट किसके लिए? एंटीबॉडी तो सबके लिए नहीं ना होता, फॉर एनी स्पेसिफिक एंटीजन, फॉर एनी स्पेसिफिक किसके लिए? एंटीजन के लिए। समझ में आया? तो सीरम ऑफ एनी एनिमल व्हिच कंटेन्स एंटीबॉडी, मैंने पहले बोला था ये स्पेसिफिक होता है, ये रिएक्शन ऐसा नहीं
कि किसी का किसी से करवा दो, ऐसा नहीं होता। which contain antibody or any specific antigen। चलो हटा दे अब इसको, और ये जी है, स्टाइल में लिखा हुआ जी है, चलो हटा दे। अब वेनम के बारे में क्या बताया? वेनम क्या होता है? जहर, पॉइजन होता है। क्या होता है? पॉइजन, ठीक है। लेकिन वेनम टर्म यूज कब होता है? वेनम टर्म तब यूज होता है जब कोई इंसेक्ट के अंदर से पॉइजन निकालो, या स्नेक के अंदर, हाँ भाई सांप के अंदर से, ठीक है। यहाँ भी कुछ सांप बैठे हुए हैं, आस्तीन वाले, ठीक है। तो उसके अंदर भी क्या होता है? वेनम। क्या होता है? वेनम, है ना। तो ये टर्म यूज उसके लिए करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? आस्तीन के, सांप के। तो ये क्या होता है? टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय स्नेक और एनी इंसेक्ट। हो गया? समझ में आया? मजा आया? बोलो। अब इसको हटा दें। अब देखो इम्यूनिटी कितने तरह का होता है। मैंने बोला था ना हर टॉपिक को काफी डिटेल में बताएंगे, तो पहले इम्यूनिटी ही हमारा 2-3 क्लास आ जाएगा, इतना ज्यादा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। चलो इम्यूनिटी सॉरी ये हटा दें, हटा दें। यस क्लास से ज्यादा नहीं खा सकता। चलो देखते हैं कितना हटाएं। यस क्योंकि तुम लोगों को तो डिटेल में ही नॉलेज चाहिए ना। यस कोई कुछ बोलेगा नहीं, यस किसी का हिम्मत नहीं हो रहा। हाँ सर बोला हाँ, दीपिका बोल ही नहीं रही है, नहीं केमिस्ट्री में। वॉल्यूम बढ़ा लेनी चाहिए। तो मैंने हाँ बोला सर, आपने सुना नहीं, मैंने 2 बार हाँ बोला। आपके कानपुर में हड़ताल हो गई। अगर हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि कान ही खराब हो सकता है कि डिवाइस का वॉल्यूम कम हो या फिर नेटवर्क में प्रॉब्लम हो। तुम लोग सीधा कान पे या टैप करते हो। नहीं नहीं सर, आपके कान ही देखो खराब। अब इम्यूनिटी देखो, इम्यूनिटी 2 तरह का होता है, ठीक है। इम्यूनिटी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक होता है इननेट। तो पहले ये बताओ, ये टेबल बड़ी है कि छोटी है? कौन सा वाला? कोई भी लिख दो ना, क्या फर्क पड़ता है? टेबल बड़ी है कि छोटी कैपिटल है ना, इम्यूनिटी कोई भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? देखो एक होगा एक्वायर्ड। अब देखो इसमें यहाँ से कंसेप्ट सब शुरू हो जाता है, तो अपना दिमाग खोल के ध्यान दो, ठीक है। एक है एक्वायर्ड, एक है इनेट। छोटा आई लिखियो। क्या बोल रही हो? भाई मैं पूछ रही थी कि जो टेबल है वो बड़ी बनेगी कि छोटी बनेगी? तुम आय का पूछी थी या टेबल का पूछी थी? टेबल ज्यादा बड़ा तो नहीं बनेगा, बट पूछ रही है आपके घर में बड़ा टेबल है कि छोटा टेबल? बट लैंडस्केप बनाने का तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ऐसे ही तुम लिखो, ठीक है। चलो तो अब देखो इननेट और एक्वायर्ड। देखो इम्यूनिटी कितने तरह का है? 2 तरह का। इम्यूनिटी कितने तरह का बच्चों? 2 तरह का। एक है इननेट और एक है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ ये पहले बताओ। एक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ? जो हम लोग लेते हैं बाहर से, है ना। क्या हुआ? बाहर से हम अडॉप्ट। इननेट यानी जन्म से। तो एक बात बताओ, जो जन्म से ही है, क्या वो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए होगा? क्या सोच के बताओ। नहीं होगा ना, सबके लिए होगा। अरे जो चीज हमको मिला हुआ है, क्या वो पहले से सोच के मिला है कि भविष्य में इसको ये बीमारी होगा तो इस बीमारी के लिए, इसको ये बीमारी होगा तो इस बीमारी के लिए ये वाला, ये बीमारी होगा तो इसके लिए ये वाला? ऐसा तो नहीं ना, स्पेसिफिक तो नहीं ना। बोलो। लेकिन एक्वायर्ड में हम क्या करते हैं? एक्वायर्ड में कोई बीमारी होता है उसके लिए वैक्सीन ले लो। एक्वायर्ड में क्या होता है? कोई कुछ होने वाला होता है उसके लिए तुम ले लो। तो ये स्पेसिफिक कंडीशन के लिए होता है, जबकि जन्म से जो मिला हुआ है वो नॉन स्पेसिफिक होता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आया ना? हाँ सर। पक्का? चलो पक्का? नॉन स्पेसिफिक नहीं कच्चा। ठीक है। तो ये हाय नॉन, हाय। ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक।
इसके लिए वेट टाली हो जाए। एक्वायर्ड होता है स्पेसिफिक। क्या होता है बता एक्वायर्ड? बता बता। देखो एक्वायर्ड क्या होता है आवाज बहुत स्पेसिफिक। धीरे इधर से आ देखो, रही है। इधर ध्यान दो। एक्वायर्ड होता है स्पेसिफिक। अब एक्वायर्ड स्पेसिफिक होता है, हमें पता है कि मदर का मिल्क जिसको कहते हैं कोलोस्ट्रम, उसमें होता है आईजीएफ। कौन सा होता है? आईजी एंटीबॉडी। ठीक है, फिर से प्लेसेंटा के थ्रू आता है आईजीजी। तो ये तुम बोलोगे फिर सर ये क्या हुआ, क्या ये स्पेसिफिक हुआ या नॉन स्पेसिफिक हुआ? तो हम बोलेंगे ये होगा नॉन स्पेसिफिक। सर ये होगा स्पेसिफिक, ये होगा स्पेसिफिक। कैसे? तो वो आगे देखेंगे। इसी में एक्वायर्ड नहीं आ गया, वो किस में आ गया? एक्वायर्ड में आ गया। एक्वायर्ड दो तरह का, हम बता देंगे कि कहाँ क्या क्या है अलग, थोड़ा सा हटके। ये है एक्वायर्ड, ये एक्वायर्ड है। एक्वायर्ड में कौन सा लिखेंगे? सबसे पहले लिखोगे एक्टिव, दूसरा लिखोगे पैसिव। एक्टिव पैसिव का मतलब तुम जानते ही हो। एक्टिव यानी जो एनर्जी लगा के जो ट्रांसपोर्टेशन होता था, याद है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव जो ऐसे ही अपना हो गया फ्री, है ना। तो अब जो बताओ, ये बताओ कि जो मदर से आ रहा है इम्यूनिटी, क्या वो फ्री का फंड का होगा, फ्री का होगा या फिर पैसा ऐसा दे के आएगा? ऐसा ही फ्री में मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन एक्टिव वाला फ्री में तुमको नहीं मिलेगा। एक्टिव वाला क्या होता है? फ्री में नहीं मिलता। ठीक है, एक्टिव वाले के लिए थोड़ा खर्चा पानी लगता है। ठीक है, तो पैसिव वाला भी दो तरह का होगा। सबसे पहले मदर वाला, ठीक है, जो नेचुरल होता है, जो क्या होता है? बहुत है फिर बहुत कम सस्ता। तो नेचुरल कंडीशन में कौन सा होगा? मदर से आया हुआ आईजीजी। कौन सा? इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेचुरल वाला है आईजीजी। आईजीजी कहां से आता है? आईजीजी कहां से आता है? ये आता है प्लेसेंटा से। कहां से आता है? प्लेसेंटा। ठीक है, सॉरी, क्या बोल रही हो? सॉरी बोली हो क्या? कुछ नहीं। इट्स ओके। नहीं। और आईजीए कहां से आएगा? कोलोस्ट्रम। कहां से आएगा? कोलोस्ट्रम मतलब क्या होता है? रेवती नाम सुनी हो कोलोस्ट्रम? ठीक है, इसको कहते हैं कोलोस्ट्रम। अब जो आर्टिफिशियल होगा इसमें, ठीक है, वो होगा एंटी सीरम। ये होगा एंटी सीरम। कैसे कैसे वो सब बाद में डिस्कस होगा, अभी कोई कुछ नहीं। टाइम कितना बचा दीपिका? एंटी सीरम। ठीक है, आर्टिफिशियल वाला क्या होगा? एंटी सीरम। अब इसमें देखो, नेचुरल वाले में, सॉरी एक्टिव वाले में, एक्टिव वाला होगा दो। इसमें भी कौन कौन सा होगा? एक नेचुरल, एक होगा आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में होगा इन्फेक्शन। नेचुरल में क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन। ठीक है, और ये होगा आर्टिफिशियल। तो लिख दो आर्टिफिशियल, जल्दी से लिख लो। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में होगा दो चीज, सॉरी एक चीज। कौन सा वाला? वैक्सीनेशन ही होगा। कौन सा होगा? वैक्सीनेशन। ठीक है, तो इसमें लिख लो वैक्सीनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये लिख लो। उसके बाद चलते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग इननेट पढ़ेंगे, जो हमको जन्म से ही मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन वो होता है नॉन स्पेसिफिक, यानी वो किसी खास चीज के लिए नहीं काम करेगा कि अच्छा ये डिसऑर्डर होने वाला है, ये बीमारी है तो इसको रोको। हम इसी को सिर्फ रोकेंगे, दूसरे चीज को नहीं रोकेंगे। वो सब काम स्पेसिफिक वाले का, जैसे आईजीजी, आईजीए, ये सब स्पेसिफिक टारगेट है इसका, उसी को हिट करेगा, बाकी किसी को नहीं। समझ में आ रहा है? नॉन स्पेसिफिक के लिए सब एक जैसा। हटा दे, बताओ। थोड़ा सा हट जाओ।